हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। स्टोन के लिए इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है और ये इम्पैक्ट टेस्ट जो है उसकी जो है टफनेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। इस टेस्ट द्वारा स्टोन की जो है टफनेस ज्ञात करते हैं। यह टेस्ट पेज इम्पैक्ट मशीन द्वारा किया जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंट है। ये इम्पैक्ट टेस्ट जो है पेज इम्पैक्ट मशीन द्वारा किया जाता है और ये जो है पेज इम्पैक्ट मशीन है। ये इसका नीचे का बेस है, ये इसको बोलते हैं एनविल और ये हमारा जो है सैंपल है। और ये जो दोनों तरफ है गाइड लगा है, इसके सहारे ये 2 kg का हैमर है, ये इसके सहारे ही नीचे आएगा। इसको ऐसे बना देते हैं। ये क्या हो गया, हमारा एनविल हो गया और ये हो गया सैंपल और ये हो गया गाइड और यहाँ पे हो गया ये हैमर। ये 2 kg का हैमर है और ये सैंपल है। इसकी साइज है 25x25। तो इम्पैक्ट इंडेक्स जो है, इम्पैक्ट इंडेक्स में क्या करते हैं, सैंपल को फेलियर होने से पहले तक हैमर के द्वारा किए गए इम्पैक्ट को जितनी बार तक वियर करता है उसकी संख्या को ही इम्पैक्ट इंडेक्स कहते हैं। देखिए, इंडेक्स का अगर कहीं पे भी इंडेक्स शब्द आ रहा है तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर को प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमने सैंपल को रखा हुआ है, तो जब हम टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि ये जो 2 kg का हैमर है तो उसको जो है ऊपर उठाते हैं और फ्री छोड़ देते हैं, तो वो आके सैंपल पे क्या इम्पैक्ट करता है। फिर अगली बार जब करते हैं तो पहले जितनी ऊंचाई तक हमने उसको उठाया था, अब क्या करते हैं कि उस ऊंचाई से थोड़ा ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाते हैं, फिर फ्रीज हैंड छोड़ देते हैं, तो फिर उस पे जाके वो इम्पैक्ट करता है। इसी तरह से हर बार पहली बार की तुलना में 1-1 सेंटीमीटर जो है ऊपर उठाते जाते हैं और उसको फ्री छोड़ देते हैं, तो वो आके सैंपल पे इम्पैक्ट करता है। तो कभी ना कभी कोई तो ऐसी हाइट आएगी, ऊंचाई आएगी कि वो क्या करेगा, वो फ्रैक्चर कर जाएगा। तो वो जितनी बार तक उसने इम्पैक्ट को हमने क्या किया कि ऊपर उठाया छोड़ दिया, ऊपर उठाया छोड़ दिया, तो जितनी बार तक उसने इम्पैक्ट एनर्जी को सहन किया तो उसकी संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट इंडेक्स बोलते हैं। तो ये टफनेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और टफनेस क्या होता है कि जो सैंपल है या कोई भी चीज है जिसपे हम इम्पैक्ट टेस्ट कर रहे हैं टफनेस ज्ञात करने के लिए, तो वो फेलियर होने से पहले यानी कि फ्रैक्चर होने से पहले, देखिए ये सैंपल है, अगर इस पे हम इतना लोड गिरा करके इम्पैक्ट टेस्ट कर रहे हैं तो अगर इसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये क्या माना जाता है कि फेल हो गया है। तो अब जब जितनी बार हम इसको ऊपर से नीचे गिराएंगे तो इम्पैक्ट एनर्जी जो है उसमें संचित रहती है, तो वो फ्रैक्चर होने से पहले जितनी इम्पैक्ट एनर्जी को अपने अंदर संचित करता है उसी को हम इम्पैक्ट इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर होने से पहले तक कुल जो है उसके अंदर जितनी एनर्जी संचित होती है वही जो है टफनेस होता है। और इसको जो है हम इम्पैक्ट इंडेक्स की मदद से ज्ञात कर लेते हैं। इंडेक्स कुछ नहीं, एक नंबर है और कितनी बार तक हमने लोड को उठा करके उस पर पटका, बस यही है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओवन ड्राई सैंपल ले लेते हैं। ऐसा सैंपल ले लिए हमने कि उसमें जो है वाटर नहीं है। फिर जो सैंपल होती है उसकी जो साइज जो है 25 mm हाइट और उसका जो डाया है वो 25 mm रखते हैं। और जो सैंपल का रेशियो है, यहाँ पे आप लिख लेना RATIO, रेशियो जो है सैंपल का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। ये जो है इंपॉर्टेंट है। सैंपल का रेशियो कितना होता है, जितने भी सारे हमने टेस्ट किए तो उसमें जो है सैंपल का रेशियो क्या है, 1:1 है। ये एग्जाम में पूछ लेता है। अब पेज इम्पैक्ट मशीन को जो है
जो सैंपल होता है, यहाँ पे सैंपल जो होता है, सैंपल को जो है इसमें ये जो एनविल है ये एक लोहे का हैवी टुकड़ा होता है, तो इस पे क्या करते हैं, रखते हैं, फिर हैमर पर उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। ये जो हैमर है इसको ऊपर लाके छोड़ते हैं, ठीक है। तो हमने ओवन ड्राई सैंपल लिया, फिर उसको क्या किया कि एनविल के ऊपर रखा, ठीक है, और उसके बाद से हमने हैमर से उस पर लोड लगाया। तो हैमर को पहले जो है कम ऊंचाई तक, पहले कम ऊंचाई से छोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे जो है उसकी ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं। ऊंचाई से सैंपल के ऊपर छोड़ते हैं तथा उसकी हाइट को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। जो सैंपल हैमर के इम्पैक्ट को जितनी अधिक बार वियर करता है उसकी टफनेस अधिक है। तो जो हम इसमें बहुत सारे सैंपल टेस्ट करेंगे, तो जो सैंपल जितनी बार जो है सहन करेगा हैमर के लोड को, तो उसकी क्या है, उसकी टफनेस उतनी अधिक है, क्योंकि हर बार क्या हो रही है, उसमें इम्पैक्ट एनर्जी जो है संचित हो रही है। तो वो कितना ज्यादा जो है इम्पैक्ट एनर्जी को संचित कर रहा है, तो वो उतना ज्यादा टफ होता है फ्रैक्चर होने से पहले तक। तो ये हो गया एनविल, ये हो गया हमारा क्या सैंपल, और ये गाइड, और ये 2 kg का हैमर। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि जो है टफनेस जो है ज्ञात कर लेते हैं। अरे हाँ, टफनेस जो है ज्ञात कर लेते हैं, और वो पेज इम्पैक्ट मशीन द्वारा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है स्टोन की टफनेस जो है किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, तो वो हम लोग ज्ञात करते हैं पेज इम्पैक्ट मशीन द्वारा। ठीक है, थैंक यू।